Assalamu alaikum to everyone. Today we will discuss about the second and third equation of motion on graphical approach. Stay with me. Let us start with the second equation of motion. ठीक है, ये वाली इक्वेशन भी आपको एग्जाम में आती है. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टाइम्स ए टी स्क्वायर. तो इसको हमें ग्राफिकली प्रूव करना है. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टाइम्स ए टी स्क्वायर, यानी यहाँ पर जो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टाइम्स ए टी स्क्वायर. ठीक है, इस इक्वेशन को हमें प्रूव करके देना है विद ग्राफिकली. स्टे विथ मी. लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टाइम्स ए टी स्क्वायर. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टाइम्स यू टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर. मेरे बच्चों, इसे कॉमनली हम बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन. ठीक है, वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है. दिस इज कॉमनली नोन एज द पोजीशन टाइम रिलेशन वेयर द v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है, इसे हम बोलते थे वेलोसिटी टाइम रिलेशन. वेलोसिटी टाइम रिलेशन. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टाइम्स ए टी स्क्वायर, इसे हम बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन. पोजीशन टाइम रिलेशन. ठीक है, तो क्या करना है, आपको एक ग्राफ बनाना है, x एक्सिस एंड द y एक्सिस. टू डायमेंशनल ग्राफ. एक साइड से हम x एक्सिस लेते हैं एंड दूसरी साइड से y एक्सिस. ठीक है, तो यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस एक लाइन पे मीट कर लेते हैं एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन. ओके, तो x एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं, y एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, वेलोसिटी. तो हमें पता है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अ डिस्प्लेसमेंट. जो भी आपको पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन. ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या दिखाता है, इट शोज डिस्प्लेसमेंट. क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट. सर व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? एट डिस्प्लेसमेंट इज डिवाइडेड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. बिटवीन द टू पॉइंट्स. ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है दो पॉइंट्स के दरमियान इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी. सो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी किस पॉइंट पे, एट द रेस्ट. इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है पॉइंट ए से, दैट इज यू. तो जब बॉडी एक्सेलरेट होती है तो ये पहुंच जाती है इस पॉइंट पे, दैट इज पॉइंट बी. तो इस पॉइंट का हम नाम बोलते हैं बी. सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, इसके बाद बच्चों हम क्या काम कर लेते हैं, इन द टाइम टी. इन द टाइम टी यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, वी हैव टू ड्रॉ इमेजिनरी लाइन. इसके बाद हमने इस लाइन को एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन किया. दस वी हैव टू फॉर्म द टू टाइप्स ऑफ द फिगर्स. वन इज द रेक्टेंगल एंड नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एज ट्रायंगल. दैट इज कॉल्ड एज राइट एंगल ट्रायंगल. हमारे पास इस फिगर में दो डायग्राम्स बनते हैं, एक तो रेक्टेंगल और दूसरा हमें क्या बनता है इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, एंड दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. सो जो यहाँ पर एरिया निकलेगा दैट इज एस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट. दैट इज द एरिया. इस पूरी फिगर का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, दिस इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. सो वी ऑल नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेडथ. लेंथ इनटू ब्रेडथ. वेयर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज ए बी सी. AODB दिस इज द रेक्टेंगल एंड ABC दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. तो यहाँ पर जो हमारा इस ट्रायंगल, इस रेक्टेंगल का जो हमारे पास एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, लेंथ इनटू ब्रेडथ. तो यहाँ पर हम जब इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, इसका जो एरिया होगा दैट इज हाफ टाइम्स बेस इनटू ऑल्टीट्यूड. तो ऑल्टीट्यूड का दूसरा नाम आप बोल सकते हो, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ हाइट. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हाइट. यहाँ पर S इज इक्वल तो लेंथ इनटू ब्रेडथ. लेंथ हमारी क्या है इस रेक्टेंगल की, दैट इज OA. ब्रेडथ क्या है, दैट इज OD. प्लस हाफ टाइम्स फार्मूला का व्हाट इज ऑल बेस. बेस क्या है, दैट इज AB. AB इज द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल. व्हेयर BC, व्हाट इज द BC, दिस इज द ऑल्टीट्यूड और हाइट ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल. S इज इक्वल टू O इंटू OD, हाफ टाइम्स AB इंटू यहाँ पर जो हमारे पास बच्चों BC किसके बराबर होगा, DC माइनस DB. DC माइनस BD. ठीक है, DC माइनस BD. DC माइनस, ये पूरा जो यहाँ पर आपको ये लाइन दिखती है, ये पूरी लाइन किसके बराबर होगी, DC. दैट इज DC माइनस BD. DC माइनस BD. S इज इक्वल टू OA यहाँ पर क्या है, दैट इज T. OD क्या है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी, हाफ टाइम्स. AB क्या है, इन द टाइम T. किस टाइम में किया था, दैट इज OD. T टाइम में. DC माइनस BD. D क्या है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी DC. दैट इज V माइनस U. V माइनस U. कॉल इट इक्वेशन फर्स्ट. वही नो, हमें पता है कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, V इज इक्वल टू U प्लस AT. V इज इक्वल टू U प्लस AT. तो यहाँ पर V के बदले हम पुट करेंगे वैल्यू किसके बराबर, वहां पर डालेंगे U प्लस AT. तो यहाँ पर सबस्टिट्यूट इस इक्वेशन को हम कर लेते हैं V माइनस U इज इक्वल टू AT. तो इसी इक्वेशन को हम सबस्टिट्यूट कर लेते हैं इन द इक्वेशन फर्स्ट. S इज इक्वल टू U इंटू T प्लस हाफ टाइम्स T इंटू A इंटू T. S इज इक्वल टू U इंटू T दैट इज UT प्लस हाफ टाइम्स T इंटू T दैट इज T स्क्वायर इंटू A दैट इज AT स्क्वायर. तो यही इक्वेशन हमें प्रूव करनी थी बाय द ग्राफ के लिए. तो करना क्या है पहले बच्चों, यहाँ पर एक ग्राफ बनाना है. ग्राफ में आपको एक बॉडी लेनी, एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी. इसके बाद हम यहाँ पर एक बॉडी रखते हैं जिसका इनिशियल वेलोसिटी U एंड फाइनली ही रीचेस एट द पॉइंट B दैट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी. इसके बाद हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर ली, क्या कर ली, इसके बाद हमने इस लाइन को ड्रॉ किया विद द एक्स एक्सिस के साथ. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन गए, दो फिगर्स, एक तो रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल. जब हमने रेक्टेंगल
और राइट एंगल ट्रायंगल का जब हमने एरिया कैलकुलेट किया तो यही एरिया क्या होगा, इस पूरी होल फिगर का पूरा एरिया क्या होगा, दैट इज एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। और इसी की मदद से हमने क्या किया यहाँ पर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टाइम्स 8u स्क्वायर। नाउ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसे कॉमनली हम बोलते हैं वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, ठीक है। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी। जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है, तो वो हमें क्या शो कर लेता है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी। तो यहाँ पर भी आप एक फिगर बनाओगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं एंड वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं इस बॉडी की एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर इस रिलेशन में यहाँ पर जो हमारी फिगर बनती है ये क्या बनती है, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, दैट इज सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। सो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, यहाँ पर ट्रेपीजियम बन गया OACB, दैट इज OACB, OACB। दिस इज द ट्रेपीजियम, दिस इज ये पूरा फिगर जो आपको दिखता है, दिस इज द ट्रेपीजियम एंड दिस इज द ट्रेपीजियम, ठीक है। तो ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो पैरेलल साइड्स क्या है, OA इंटू CD, OA एंड द CD, OA एंड द CD, ठीक है, इंटू OD, OD क्या है, दैट इज हाइट। बट एक्सेलरेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, v माइनस u डिवाइडेड बाई t, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, दैट इज इक्वेशन सेकंड। सबस्टिट्यूट हम कर लेते हैं इस इक्वेशन को किसमें, इन द इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर a के बदले हम क्या डालते हैं, v माइनस u डिवाइडेड बाई t, s इज इक्वल टू हाफ टाइम्स दैट इज u प्लस v इंटू v माइनस u डिवाइडेड बाई a के बदले हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया v माइनस u डिवाइडेड बाई t, s इज इक्वल टू u प्लस v माइनस u डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर फार्मूला बन गया u प्लस v इंटू u माइनस v। तो ये फार्मूला आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक आइडेंटिटी है, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b किसके बराबर होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। s इज इक्वल टू u प्लस v माइनस u डिवाइडेड बाई 2a और s इज इक्वल टू v प्लस u माइनस u डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पर रीजन क्या है, ये फार्मूला है a प्लस b दैट इज a माइनस b इंटू a प्लस b किसके बराबर होते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीपल s इंटू 2a दैट इज 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो पता चला किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी जो स्क्वायर होती है किसके बराबर होती है, दैट इज u स्क्वायर, इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स इनटू एक्सेलरेशन इनटू s दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन बाय द ग्राफिकली अप्रोच। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और अगर हमारे चैनल लोन एकेडमी पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।